एक दिन लाला जिद करने लगे। रात में सोते नहीं है हमारे लाल जी। मैया सुलाती है, खूब लोरी सुनाती है। ठाकुर जी बार बार उठ करके कभी कुछ मांगते, कभी कुछ मांगते, कभी कुछ मांगते हैं। आज ठाकुर जी कह रहे हैं, चंद्र खिलौना ले हूं सो मैया मोरी, चंद्र खिलौना ले हूं मैया मोरी। अच्छा, मैया ने तो लोभ में दिखाया कि इसको देख करके लाला सो तो भी जाएगा, लेकिन लाल जी तो जिद करने लगे, मैया ये कहाँ है? बोले ये चंद्रमा है लाला, रात की अंधेरा हो रहा है, यशोदा मैया लोरी सुना रही है। छगन मगन मेरे लाल को आजा निधिया। ठाकुर जी कह रहे हैं, मैया चंद्र खिलौना ले हूं सो मैया मोरी, चंद्र खिलौना ले हूं सो मैया। मैया बोली, लाला तू तो बात बात पे जिद करे। अरे मैं तुमको दिखा रही कि देख कैसो चंद्रमा खिलौना, कैसो चंद्रमा है। अब तो तू जिद करने लगो, चाहिए चाहिए, अभी ना दूंगी, बाद में दूंगी। ठाकुर जी बोले, मुझे तो अभी चाहिए। सुमैया ने कहा कि एक परात में जल भर दियो, खिड़की में रख दी, वहां में चंद्रमा को प्रतिबिंब दिखने लगो। मैया बोली, देख लाला चंद्रमा आ गए हो। ठाकुर जी देखने लगे, अरे मैया ये तो हमारे कमरा में आ गो। बोले, हाँ लाला देख हमारे कमरा में आ गो। इतने में लाल जी ने हाथ मारा, पानी जैसी छलका सोई चंद्रमा गायब। ठाकुर जी फिर रोने लगे, मैया कहाँ चलोगे, चंद्रमा मुझे तो चाहिए। मैया बोली, लाला देख अब जिद मत करे, सो जा चुपचाप। ठाकुर जी बोले, मैया यदि तेने मुझको चंद्रमा नहीं दिया तो मैं देख पता कहा करूंगा। बोले, कहा करेगा? बोले, जय हो लोट अवही धरन पे, जय हो लोट अवही धरन। मैं धरती पे लेट जाऊंगा अभी, मैया मैं धरती पे लेट जाऊंगा। तेरी गोद ना आए हूं सो मैया मोरी। लाल जी की कैसी लीला। मैया से कह रहे, मैया मैं जमीन पर लेट जाऊंगा, तेरी गोद में ना आऊंगा। फिर मैया बोली, सुन ले लेट जा। वैसे ही कारो है, कोई देखे ना है तो को मैंने कहा सुंदर बनाए दूं, तेरा श्रृंगार कर दूं, मोर पंख आदि लगा दूं, लेकिन तुम माने ना है, या धरती में ही खेलवो तो कुछ जा, लेट जा, जा और मट्टी लग जाएगी और बुरा हो जाएगा, फिर और कोई ना देखेगा तो को। ठाकुर जी बोले, जाते तो मैया मान नहीं रही। सो दूसरी बात ठाकुर जी कहते हैं, मैया यदि तेने मुझको चंद्रमा नहीं दियो, मैया मैं गैया को दूध ना पीऊंगा। यदि तेने चंद्रमा नहीं दियो, कल से मेरा दूध पीनो बंद, मैं दूध पीनो छोड़ दूंगा। और बेनी सिर ना गुथे हूं सो मैया मोरी। ये जो तू मेरे बालन को ऐसे कंघी कर करके छोटी सी चुटिया बना देना मैया, तो ते अपने बाल नहीं कटवाऊंगा मैं। मैया बोली, ना पीवेगा दूध तो मत पीवे, पत्र दुबर हो जाएगा, आग गड्ढान में चली जाएंगी, कोई भ्या ना करेगा तो ते। और रही बात तू मुझे कंघी नहीं करवावे, मत करवावे, जुआ पड़ जाएंगी, पकड़ के तो ले जाएंगी जमुना जी में फेंक देंगी। ठाकुर जी बोले, मैया जुआ पड़ जाएंगी। बोले, हम कंघी ना करवावेगा तो ऐसे ही होगा। ठाकुर जी बोले, या बात तो नहीं मान नहीं मैया, कहा करूं। सब ठाकुर जी कह रहे हैं, अच्छा ठीक है, नहीं देगी चंद्रमा? मैया बोली, ना दे रही। ठीक है, तो फिर कल मैं गोकुल में घोषणा करूंगा। बोले, कहा घोषणा करेगा? बोले, हो तो पूत में नंद बाबा को, हो तो पूत में नंद बाबा को, तेरो सुत न कहे हूं सो मैया मोरी। मैया मैं कल घोषणा में कल गोकुल में घोषणा कर दूंगा। बोले, कहा घोषणा करेगा? बोले, सबंत जाके कह दूंगा, भैया आज के बाद मुझको यशोदा को लाला मत कहियो। क्यों? मैं यशोदा को लाला ना हूं, मैं तो केवल नंद बाबा को लाला हूं, वही मेरे बाबा है, वही मेरी मैया है, तू मेरी मैया ना है आज से। जैसे ही ठाकुर जी ने कही, मैया कल मैं घोषणा कर दूंगा तू मेरी मैया नहीं, तो मैया के हृदय में थोड़ी कोलाहल होने लगी। मैया गई, लाला को उठा करके गोद में उठा लिया। बोले, लाला तू भी माने ना, ऐसी ऐसी जिद करे, बता चंद्रमा चाहिए, चंद्रमा ते सुंदर तू को मैं और कुछ देता हूं तो याते ज्यादा सुंदर कहा देगी तू मुझको? तब मैया कह रही हैं, आगे आओ बात सुन मेरी, आगे आओ बात सुन मेरी। लाला एक बात बताऊं, गोपनीय बात है। ठाकुर जी पहले तो आ नहीं रहे थे गोद में। बोले, ऐसी बात है जो तुमको बलदाऊ से छुपानी है। सो ठाकुर जी आगे बैठ गए। कहा बात है बताइयो मैया? दाऊ दादा मत बताइयो, बलराम मत बताइयो। बोले, हाँ मैया नहीं बताऊंगा, जल्दी बता कहा बात है। कितने सीधे ठाकुर जी। तब यशोदा मैया कह रही हैं, हंस लाला तू या चंद्रमा के पीछे रो रहे हो, या चंद्रमा तो सुंदर, या चंद्रमा तो गोरी, या चंद्रमा तो ज्यादा प्रकाश देवे वाली, तेरे काजे सुंदर सी दुल्हन लेके आऊंगी मैं। लाला के तो नेत्र बंद है गए, ख्वाबन में दुल्हन आ गई। बोले, अरे मेरी मैया तेने कैसी सुंदर बात करी।
तेरी सो मेरी सुन मैया तेरी। तुरंत सिर पे हाथ रख दिया मैया के। मैया तो तेरी सौगन, तू मेरी बात सुन ले अब तू। मैया बोली कहा बात है बता। मैं अब ही बिहावे जय हूँ सो मैया मोरी। मैया तू मेरा श्रृंगार कर, मैं अभी जाऊंगा ब्याह करवे। मैया बोली कहाँ मर जाऊंगे हते, अभी चंद्रमा माँ करो, अब रो रो कि मुझे बहू लाओ। नंद बाबा आए, बोले भैया का है को इतनी रात है लाला, सो क्यों नहीं रो। बोले पहले चंद्रमा के लिए रो रो, अब रो रो कि मुझे बहू चाहिए। अब तो लाल जी रोज पूरे दिन तो भूल जाते हैं, जैसे ही रात में सोने का समय आता मैया तो मैया तू बहू नहीं लाई है अभी, मुझको कब लावेगी मुझको बता। अब तो लाल जी को जब समय मिलता है तभी मैया तो मैया कब ला रही है बहू, कब ला रही है बहू, बहू कब लावेगी। मैया बोली भैया लाला हैवे पे मैया के मन में आवे कि लाला कब बड़ो और या को ब्याह करूं, हमारा तो लाला ही ऐसा है अभी ते रट लगा रखी कब बहू लावे। मुझे तो ऐसा लगे ना नंद बाबा कि ये उम्र होने देखो बात पहले ही ब्याह कर लेगो, ये तो ऐसो ब्याह को रसिक। नन्हे से गोपाल जी की मधुर मधुर लीलाएं हैं। ललता विशाखा आदि इन सब ने एक योजना बनाई, बोले आज एक काम करेंगे। बोले क्या। किशोरी जी जितनी सुंदर है ना उतनी ही सुंदर सारी सखियां हैं। वो तो श्रृंगार किशोरी जी का विशेष होता है, इसलिए पता चलता है कि ये ललता जी, ये विशाखा जी, ये ऐसे सब। अगर एक सा पोशाक और एक सी श्रृंगार सब धारण कर लें तो कोई पहचान नहीं पाएगा कि इनमें किशोरी जी कौन है। तो आज ललता विशाखा ने एक लीला करी, एक सी पोशाक, एक से कुंडल, एक सी नथबेसर, एक से गले के हार, एक से सिर को टीका, बाजूबंद, पाम के नूपुर जो भी होते हैं, एक जैसा श्रृंगार। किशोरी जी बोली आज कहाँ कौतुक करो। बोले आप तो चुप रहो बिल्कुल, आज एक जैसा श्रृंगार होगा, एक जैसी माला, एक जैसे कुंडल, एक जैसे काजल, एक जैसी लालिमा, एक जैसो सब कछु। और आज शाम सुंदर कुंज में आएंगे तब हम उनसे पूछेंगे बताओ हम में से राधा रानी कौन है। किशोरी अरे ऐसे मत करो, बेचारे बड़े भोले हैं, एक से सब देखेंगे पहचान नहीं पाएंगे, और नहीं पहचान पाएंगे तो मुंह को कष्ट होएगा। तो सखियां बोली आप भी जानती तो होगी वो पहचान नहीं पाएंगे। नहीं नहीं अब वो तो मुझे पता है कि वो पहचान तो जाएंगे, लेकिन कहीं तुम सबरी बड़ी उद्यमी हो, कहीं ऐसा श्रृंगार कर लियो, कहीं कोई और पे दृष्टि चली गई और फिर मुझे बड़ो श्रम है जाएगा। ललता विशाखा बोली श्रम ना होगा बल्कि स्पष्ट है जाएगी बात। ये जो आपके मन में इतना भ्रम है ना कि श्याम सुंदर बहुत प्रेम करें, अरे भाई प्रेम करें तो पहचान जाएंगे। किशोरी जी बोले अब तुम्हारी जैसी राजी हो तुम करो। सब ने एक जैसा श्रृंगार किया। महाराज श्याम सुंदर की तो कहा चले, ललता विशाखा नहीं पहचान पा रही है कि सबन में राधा रानी कौन सी है। इंदु लेखा के पास गई और जाके बोली हे श्यामाजू, अरे मैं श्यामाजू नहीं मैं इंदु हूँ। वो श्यामा जी कौन से, पर वो हाथ खड़ो कर रही को मैं हूं यहाँ पे, यहाँ ऐसी सबरी एक सी बन गई कि आपस में नहीं पहचान पा रही है किशोरी जी कौन सी है। आज सबरी सखी बड़ी प्रसन्न, बोले आज श्याम सुंदर को पता चलेगी ये बहुत अपनो प्रेम प्रेम बता में। किशोरी जी के पास जाकर के सब सखी बोले तुम्हारे हाथ जोड़े, तुम्हारे पाम पूजे और तुम्हें हम सबकी सौगंध है। बोले कहा आप कुछ ना कुछ ऐसा करोगी कि उनको पता चल जाएगा कि आप किशोरी जी हो, इसलिए आपसे हमारी प्रार्थना है आप अपने मन से कुछ भी नहीं करोगी। और सबसे आगे विशाखा जी खड़ी हो गई, मैं जैसे करूंगी मुंह देखते नहीं हूं, मैं जहां देखूं वहीं देखना है, मैं जैसे बोलूं वैसे बोलना है, मैं जब बैठूं वैसे बैठना है, मैं जब चलूं तब चलना है, मैं जो करूं वही करना है आपको। इतनी भोली हैं श्री जी, इतनी सीधी हैं, ठीक है कर लूंगी। प्रसन्न भी हैं सारी गोपियां, लेकिन चिंता भी हो रही है मन में कि कहीं श्याम सुंदर पहचान नहीं जाए कि कौन सी है किशोरी जी। आहा शाम की बेला हुई, ठाकुर जी बढ़िया सुंदर कटकाचनी पहन करके, मुकुट धारण करके, सुंदर श्रृंगार गलमाला पहन करके और कानन में बढ़िया मकराकृत कुंडल धारण करके वंशी बजाते भय निकुंज में जैसे ही आए। निकुंज में प्रवेश करके जैसे नेत्र खोल करके देखे, आज तो भैया 9 राधा रानी खड़ी हैं सामने।
अष्टसखी और किशोरी जी। ठाकुर जी बोले, जे का भयो भैया, ये सबरी किशोरी जी कैसे बन गई? अब सामने 9 की 9 एक साथ बोल रही हैं, आओ श्याम सुंदर स्वागत है। अब 9 को एक ही स्वर निकलो, भैया जी का है ये इतने सारे कैसे है गए? अब एक कोई बोल जाएगा और बाकी शांत रहे तो ठाकुर जी को पता चल जाएगी ज्यादा चपड़ चपड़ बोल रही है जो विशाखा है, तो इसलिए सब एक साथ बोल रही हैं, हे श्याम सुंदर। आप कहते हैं कि आपका और किशोरी जी का बालपन का संबंध है, आप बचपन से ही एक साथ हो। ठाकुर जी बचपन ते नहीं, जन्मन ते संग हैं, हमेशा ते संग है। तो बोलो ठीक है, अपने आप उंगली रख करके बताओ हम में से किशोरी कौन सी है, हम में से राधा रानी कौन सी है? ठाकुर जी पहले तो देखते रहे, एक एक के पास जाकर के देखें, एक जैसा स्वरूप, एक जैसा स्वभाव, एक जैसी आंख, एक और महाराज कहां तक कहें, पलक भी एक संगी झपका रही है सबरी। ठाकुर जी को आज नानी याद आ गई अपने, बोले कि भैया कौन सी किशोरी जी। वास्तविक में ठाकुर जी को सब पता है, लेकिन अब लीला किशोर सखियां कर रही हैं, यही तो लीला है, यही तो निकुंज का आनंद है। तो ठाकुर जी भी उसमें ईश्वरत्व प्रकट नहीं होने देते, लीला है तो लीला ही चलने देंगे। वहां ठाकुर जी सहज ही ऐसे हो जाते हैं, ठीक है नहीं पता मुझे। एक एक के पास जाकर श्यामाजू मैं आपको सौगंध खा के कह रहा हूं, आप जो कहोगे सो करूंगा। अब पता नहीं कौन सी सखी है सामने, उससे ही कह रहे हैं, एक बार बताए तो आप ही हो ना? सबके आगे जाके मनोहार करें, लेकिन ठाकुर जी नहीं पहचान पाए। ठाकुर जी बोले, अब कहा करूं मैं, कैसे पहचानूं, कैसे ढूंढूं कौन सी है इनमें तो किशोरी जी? तभी ठाकुर जी बोले, भैया सब सखीन के रूप एक से है सकें, आंख एक सी है सके, श्रृंगार एक सौ है सके, वस्त्र एक सौ है सके, पर स्वभाव किशोरी जी जैसा कोई को ना है सके। और बोले स्वभाव के लिए तो फिर मोकू कछुने चतुर काम करना पड़ेगा। ठाकुर जी बोले मैंने पहचान नहीं। सब सखी बोली कौन सी है? बोले रुक जाओ सिंहासन पर बैठ के बताऊंगा। दूर जाके बैठ गए और सिंहासन पर बैठ के कहा कह रहे हैं, वो खड़ी। सब सखी के कौन सी? सब पे उंगली कर रहे हैं, वो खड़ी, वो खड़ी, दो वो खड़ी, वो खड़ी। जाको तन गोरो। सब सखी बोली हम सबन के बस तन गोरे हैं। नहीं 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 नहीं, उनको रूप रंग कहा बता रहे है? बोले ये वही हैं। बोले कौन सी? अरे वही जो तुम सबन के बीच में खड़ी हैं। बोले कौन सी? बोले जाने। कहा मैं जब छोटो हतो तब इनने ही मोकू सिखायो। बोले कहा सिखायो? बोले अरे बालपन में इनने ही मोकू छल करनो, इनने ही मोकू हट करनो, और कहा बताऊं अलग अलग प्रकार की चोरी करनो मोकू इनने ही सिखायो। जैसे ही कही ठाकुर जी ने बालापन में इन्हें ही सिखायो छलबल बहुविधि चोरी। इतने में ही किशोरी जी सामने आके, मैंने कब सिखायो तुमको? ठाकुर जी बोले ये रही हमारी श्यामाजू। ललता विशाखा सब सिर पकड़ के बैठ गई। बोले हे किशोरी जी कहा कियो? किशोरी जी घबरा गई। अरे अरे मुझे गलती है गई। बोले गलती का है गई? आपने तो 2 मिनट में आके कह दी कि मैं हूं किशोरी। हाँ ठाकुर जी दौड़ करके गए, किशोरी जी को अंक में भर लियो। सब सकीन के कैसी भोली हमारी किशोरी जी, कैसी सीधी हमारी श्री लाडली जी। श्री जगन्नाथ महाप्रभु के भक्त श्री सदन कसाई, सदन कसाई जो थे वो मांस बेचते थे, यही उनका काम था। एक बार ऐसे तराजू में तोलते थे मांस को, तो जब मांस का विक्रय कर रहे थे तो उनको पता नहीं चला, वो भार की जगह शालिग्राम जी को रखते थे। लेकिन कीर्तन उनको बड़ा प्रिय था, कीर्तन करते हुए मांस बेचते थे। बताओ, ऐसा उनका स्वरूप। एक बार एक महात्मा वहां से निकल रहे थे, तो महात्मा ने जैसे देखा, वो तो देखते ही पहचान गए। मुंह पे
कपड़ा रख करके जा रहे थे तो देखा कि ये तो शालिग्राम जी हैं। तुरंत, अरे तुम क्या कर रहे हो, बहुत बड़ा पाप है ये तो, साक्षात शालिग्राम जी हैं। उसने कहा महाराज मुझसे गलती होगी, मुझे तो पहचान है नहीं। बोले लाओ इनको मुझको दो। शालिग्राम जी ले लिए महाराज, जाकर के शुद्ध नदियों के जल से स्नान कराया, पंचामृत स्नान कराया, इत्र लगाया, चंदन लगा करके चांदी के सिंहासन पर बैठा के माला पधरा दी, ठाकुर जी का कीर्तन, बढ़िया खीर बना के भोग लगाई और खूब रोए महात्मा। बोले कि नाथ आप भी कहां के कसाई के यहां बैठे थे, अब आप विराजो, प्रेम से रतन सिंहासन पर विराजो। ठाकुर जी विराज गए। रात्रि को महात्मा के स्वप्न में आए और स्वप्न में आकर के बोले सुनो, सुबह होते ही हमको ले जाओ और हमको वो सदन कसाई के पास छोड़ के आओ। महात्मा बोले वहां प्रभु मांस बेचता है, वो आपको तोलता है, तोलने के लिए भार बना करके रखता है, आप उसके यहां क्या करेंगे। ठाकुर जी कह रहे हम जितना कह रहे हैं उतना करो बस। बोले नाथ ये तो वेद विरुद्ध हो जाएगा, ये तो शास्त्र विरुद्ध हो जाएगा, मैं आपको कैसे वहां छोड़ के आ सकता हूं। आपको वहां क्या सुख मिल रहा है, वो शुद्ध नहीं, पवित्र नहीं, उसका स्थान अच्छा नहीं, मांस विक्रय करने वाला व्यक्ति, महापापी व्यक्ति, वहां क्यों जाना है आपको। ठाकुर जी बोले कहीं पर हमको स्नान करने में सुख मिलता है, कहीं हमको सिंहासन पर बैठने में सुख मिलता है, कहीं भोजन करने में सुख मिलता है, कहीं माला पहनने में सुख मिलता है, सदन कसाई के हमको लुढ़कने में सुख मिलता है। उसके तराजू में जब वो तराजू से तोलता है तो हम इधर उधर लोटपोट होते हैं, हमको उसमें बहुत आनंद आता है, हमको छोड़ के आओ उसके पास ही। और वो मांस विक्रय करता है, चलो जो भी है, लेकिन जब उसके यहाँ तोला जाता है और वो तोलते समय हम लुढ़कते हैं तो वो कीर्तन गाता है, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे उसके पास छोड़ के आओ। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते। सदन कसाई के पास महात्मा वापस आ गए और आकर के शालिग्राम जी देने, सदन कसाई बोलो नाथ यहाँ क्यों ले आए इनको दोबारा, यहाँ तो मांस बिकता हूं मैं, बहुत गंदा स्थान है ये। बोले धरो इनको अपने पास ही। ठाकुर जी रात में स्वप्न में आकर के कह के गए कि उनको तुम्हारे संग ही रहना है। हाथ पांव कांपने लगे, नेत्रों से अश्रुधार गिरने लगे सदन कसाई के। मन में विचार करते हुए कहता है कि मैं इतना पापी, इतना गंदा इंसान, और ये ठाकुर जी मुझसे मिलने के लिए मेरे पास चले आए। मैं इनके लिए इतना भी नहीं कर सकता कि ये दूषित काम ना करूं। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, भोजन ही तो नहीं मिलेगा मुझे, धन ही तो नहीं कमाऊंगा, लेकिन इससे बड़ा और धन क्या चाहिए कि ठाकुर जी मेरे से मिलने के लिए व्याकुल हो रहे हैं। उसी समय सदन कसाई ने अपनी दुकान बेच दी, सब काम बंद कर दिए और बस अपने ठाकुर जी के लिए जीवन जीने लगा। आप मुझसे मिलने के लिए तड़प रहे थे नाथ, अब मैं तड़पूंगा आपसे मिलने के लिए, मैं आऊंगा आपसे मिलने के लिए। और निकल पड़े सदन कसाई जगन्नाथपुरी की ओर। पूछा लोगों से कहां है पुरी, लोगों ने दिशा बता दी। बोले वहीं विराज रहे हैं जगत के नाथ, वहीं विराज रहे हैं साक्षात नंदन नंदन। एक सदन कसाई निकल पड़ा जगन्नाथपुरी की यात्रा पर। और बस बार बार उसके मन में एक ही भावना आती है, आप मेरे से मिलने के लिए तड़पे थे, आप मेरे पास रहने के लिए तड़पे थे, मैं आऊंगा आपसे मिलने के लिए। और निकल पड़ा। कीर्तन की टोलियां जा रही हैं, वैष्णव जन नाचते गाते हुए जा रहे हैं। जैसे जैसे वैष्णवों की टोलियां और कीर्तन की टोलियां निकलती हुई देखे सदन कसाई, उसका मन हो कि मैं भी चला जाऊं। तो जो लोग पहचानते थे वो लोग कह देते थे अरे कसाई है ये, तो सब लोग उसको कहते भाई तुम हमसे दूर चलो, हमारी टोली में चलोगे, हमारे संग बैठ के खाओगे पियोगे, हम सब अपवित्र हो जाएंगे। जिस मार्ग पर सब लोग चल रहे हैं सदन कसाई उस मार्ग से उतर करके चल रही है। कहीं मैं इस मार्ग पर चलूंगा, मेरे चलने से मार्ग अपवित्र हो जाएगा। और स्मरण कर रहे हैं महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी का। सदन कसाई चलते जा रहे हैं, एक मार्ग से उतर करके चल रहे हैं, निष्ठुर मार्ग पर चल रहे हैं और बस स्मरण कर रहे हैं श्री जगन्नाथ महाप्रभु का। चलते 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 एक नगर में पहुंचे। रात्रि का समय हो गया, शाम का समय हो गया। तो एक भवन बना था, घर बना था, उसी के बाहर ही सदन कसाई बैठ गए। सदन कसाई का रूप बहुत सुंदर था,
नेत्र, उनके केश, उनके मुख की आकृति, उनकी भुजाएं बहुत सुंदर थे। भले ही कसाई थे पर सुंदर थे। तो जिस भवन के बाहर बैठे वहां भवन की अंदर एक गृहिणी वो निकल करके बाहर आई और उसने जैसे ही सदन कसाई को देखा उसका मन आ गया उन्हीं के ऊपर। शाम का समय सदन कसाई को लोभ देने लगी और उसने इशारा करके कहा कि भीतर आ जाओ। तो सदन कसाई ने उसकी ओर देखा और उनके मन में तो बस जगन्नाथ जी बैठे हैं, कोई ऐसा भाव तो दूषित था नहीं। उन्होंने इशारा कर दिया, कुछ इशारा किया और उस इशारे को उस कन्या ने, उस महिला ने ऐसा समझा कि मानो ये कहना चाह रहे हैं कि तुम भीतर जाके पहले अपने पति का वध करो, तब मैं रहूंगा तुम्हारे साथ। विषय हावी हो गया उस माता के, भीतर जाके उसने अपने पति का वध कर दिया, मार दिया। और बाहर आकर के सदन कसाई से कहा, अब तो चलो, मैंने अपने पति को मार दिया, चलो मैं और तुम ब्याह कर लेते हैं। सदन कसाई बोला, देवी ये तेने कहा किया, मैंने तो नहीं कहा था कि तुम मारो। बोले, हो तुम झूठ बोलते हो, तुमने ही तो कहा था कि उसका वध कर दो तब रहूंगा। अब तुम्हारे पास एक ही रास्ता, या तो मेरे साथ रहो, नहीं तो मैं सबको बता दूंगी कि तुमने मेरे पति को मरवाया है। पर जिनके हृदय में श्री, अब तुम्हारे पास एक ही रास्ता, या तो मेरे साथ रहो, नहीं तो मैं सबको बता दूंगी कि तुमने मेरे पति को मरवाया है। पर जिनके हृदय में श्री ठाकुर जी विराजमान है, उनको अन्य किसी के लोभ की इच्छा नहीं होती। उन्होंने कहा, ज्यादा से ज्यादा मार दोगी मुझको और क्या बदनामी होगी, सब होगा, लेकिन मैं अपनी स्थिति से नहीं हट सकता। और उन्होंने अस्वीकार किया। हुआ वही, उसने हल्ला मचा करके सबको इकट्ठा कर दिया, मेरे पति को इसने मरवा दिया और ये आदि आदि सब कर दिया। सदन कसाई को बंदी बना करके राजा के सामने प्रकट कर दिया। राजा के यहां उसको प्रस्तुत कर दिया, बंदी बना दिया। और बंदी बना करके कहा कि आप स्वीकार करते हैं कि आपने ये अपराध किया है इनके पति को मारने का। सदन कसाई कुछ नहीं बोला। बोले, क्योंकि पक्ष तो पूरा उन्हीं की तरफ जाने वाला, मैं कितना भी मना करूं, मैं सफाई क्या दूंगा, मैं कैसे प्रस्तुत करूंगा, मैं विवाद कैसे करूंगा। वैष्णव का स्वरूप होता विवाद में नहीं पड़ता। वो चुपचाप खड़े रहे, बस मुस्कुराते रहे। बोले, अब सत्य तो ठाकुर जी जानते हैं, मैं अब आपको कैसे बताऊं कि मैंने नहीं किया। मैं कहूं कि मैंने नहीं किया तो मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है ना देने का कि मैंने नहीं किया। और प्रमाण देने के लिए, इकट्ठा करने के लिए, इतने प्रपंच में पढ़ने के लिए मैं नहीं निकला हूं। मैं तो जगन्नाथ जी से मिलने के लिए। आपको जो दंड देना है, बस मृत्यु दंड मत देना, बाकी जो दंड देना है दे दो, मुझे जगन्नाथ जी का दर्शन करना है। राजा ने सदन कसाई की बात तो मानी कि मृत्यु दंड तो नहीं दिया, पर कहा कि जिन हाथों से तुमने उस व्यक्ति का वध किया, उन हाथों को हम काट देंगे। सदन कसाई बोले, मैंने एक बार एक कथा में सुना है कि श्री जगन्नाथ जी की भी भुजा नहीं है, लो काट दो। जैसे मेरे स्वामी वैसा मैं, और अपनी दोनों भुजाएं आगे कर दी। मेरे स्वामी भी तो ऐसे ही रहते हैं। सदन कसाई ने अपने दोनों हाथ आगे किए और राजा के दूतों ने उनके हाथ काट दिए। पीड़ा में नहीं है, प्रसन्नता में है। आंसू तो निकल रहे हैं नेत्रों से, पर प्रसन्नता के आंसू हैं कि नाथ, आपने किसी रूप में तो मुझे स्वीकार किया। चलते जा रहे हैं, रक्त बह रहा है दोनों तरफ से। बस रास्ते में एक ही प्रार्थना कर रहे हैं, नाथ, है तो ये शरीर ही, और यही माध्यम है मुझे आपके दर्शन का। इसमें जो ये पीड़ा हुई है, जो रक्त संचार हो रहा, रक्त जो निकल रहा है, बस इससे केवल ठाकुर जी इतना, बस इतना रक्त बचने देना भीतर कि मैं जगन्नाथपुरी पहुंच जाऊं, आपका दर्शन कर लूं, उससे पहले मेरे प्राण ना निकल जाए। और चलते जा रहे हैं। जैसे ही श्री क्षेत्र में उन्होंने प्रवेश किया, और जैसे ही प्रवेश किया, ब्रह्म वेदी पर श्री जगन्नाथ जी झूमने लगे।
पुजारियों ने जाकर के कहा, महाप्रभु जी आज्ञा करें, आप इतने प्रसन्न क्यों हैं? बोले मेरा एक भक्त आया है, वो बेचारा बहुत कष्ट में है, आप लोग तुरंत पालकी लेकर के जाइए और उसको लेकर के आइए यहां पर। पुजारी सब पालकी लेकर के दौड़े और पुरी में प्रवेश कर रहे वैष्णवों से पूछने, अरे भैया महाप्रभु जी का कोई भक्त आया है क्या? महाप्रभु जी ने पालकी भेजी है उसको ले जाने के लिए। महाप्रभु जी आज बड़े प्रसन्न हैं, उनका कोई परम वैष्णव भक्त आया है। तो सदन कसाई ने जैसे ये बात सुनी कि पुजारी हल्ला कर रहे हैं, कोई बहुत बड़ा भक्त आया है, महाप्रभु जी ने उसके लिए पालकी भेजी, तो सदन कसाई इतने खुश हो गए, बोले आज ठाकुर जी के दर्शन तो होंगे, उनके एक प्रिय भक्त के भी दर्शन हो जाएंगे, कितना मेरा सौभाग्य होगा। और रही बात, मैं तो बहुत बड़ा पापी हूं, मैं तो रास्ता भर यही सोचता आ रहा था कि मैंने इतना पाप किया, इतना मांस बेचा है जानवरों का, महाप्रभु जी पता नहीं मुझसे नाराज होंगे, पर आज लगता है कोई परम वैष्णव भक्त आया तो महाप्रभु जी का मूड बढ़िया होगा, आज प्रसन्न होंगे। तो प्रसन्न मुद्रा में ठाकुर जी बैठे होंगे, तब मैं दर्शन करूंगा तो मेरे सारे अपराधों को क्षमा कर देंगे। वहां तो भीड़ लग गई पालकी के पास में, बोले हम हैं परम भक्त, और वो सदन कसाई दूर ही खड़े हैं, बोले इनमें से कोई होगा जो पालकी में बैठेगा, आज पहले उसको प्रणाम करूंगा फिर महाप्रभु जी को करूंगा। वहां तो इतनी भीड़ लग गई कि पंडा पुजारी पालकी लेके जान बचा के भागे वहां से, क्योंकि सबको लगता है कि हमसे बड़ा भक्त तो कोई है ही नहीं। पालकी खाली लौट करके आ गई। महाप्रभु जगन्नाथ जी बोले तुम खाली आ गए, लेके नहीं आए उनको? बोले भगवान आपके एक दो भक्त तो है नहीं, वहां तो हजारों भक्त, एक पालकी उसमें कितनों को बैठा के हैं, सब चढ़ने लगे। बोले हम हैं भक्त, हम हैं भक्त, आप कोई संकेत बताओ, आपके भक्त का कोई लक्षण। श्री जगन्नाथ प्रभु के नेत्रों सजल हो गए, बोले मेरी तरह उसके भी हाथ नहीं है, जो आया है वही है मेरा भक्त, उसको लेके आओ। पुजारी पालकी लेकर के दोबारा गए। पुजारियों ने जाकर के जब उनकी स्थिति को देखा, कोई अपने नेत्रों के आंसुओं को रोक नहीं पाया। बार बार महाप्रभु जगन्नाथ जी को प्रणाम करें, कितने दयालु हैं नाथ, कितने कृपालु हैं आप। सदन कसाई को जाकर के पुजारियों ने उठाया, बोले चलो महाप्रभु जी ने तुम्हारे लिए पालकी भेजी। सदन कसाई बोले आपको कोई गलत सूचना मिल गई, मैं नहीं हूं वो भक्त जो इसमें। बोले नहीं तुम ही हो, ठाकुर जी ने आज्ञा करके भेजा है। सदन कसाई बोले अगर मैं पालकी में बैठा तो मेरे अभी प्राण निकल जाएंगे, आप सबसे प्रार्थना है मेरी, मैं महाप्रभु जी की आज्ञा स्वीकार करता हूं, मैं आपके संग चल दूंगा, लेकिन पालकी में नहीं बैठ सकता। चलने लगे, बस इसी बात से प्रसन्न है कि महाप्रभु जी ने मुझे स्वीकार तो किया। और जैसे ही सिंह द्वार पर पहुंचे और दंडवत करते ही जैसे ही श्री पतित पावन भगवान, सिंह द्वार पर ही श्री पतित पावन भगवान है, बाहर ही उनका दर्शन हो जाता है। उनको देखा, देखते ही बोले ये पतित पावन भगवान है, श्री जगन्नाथ जी के ही समरूप हैं, पहले इनका दर्शन करते हैं फिर जगन्नाथ जी का दर्शन होता है। जैसे ही दंडवत किया, अभी तक तो उनको ग्लानि नहीं थी कि मेरे हाथ नहीं है, पर अब दंडवत करते समय उनको तनिक एक ग्लानि सी हुई, काश मेरे हाथ होते तो मैं भी ऐसे दंडवत करता, दोनों भुजाएं आगे कर लेता। और इस भाव से जैसे जो शेष भुजा थे थोड़े से उनको आगे करके रुदन करने लगे सदन कसाई, इतने में ही उनके भुजा निकल करके आ गई और ठाकुर जी ने भुजा प्रदान करके उनके दंडवत को स्वीकार किया। एक गोपी अपने सिर पर एक डलिया में बहुत सारे फल लेकर के और बेचवे के काजे जा रही है, और रास्ता भर कहती जा रही है अरे कोई आम ले लो, कोई सेब ले लो, कोई अमरूद ले, और पूरे ब्रजमंडल में चिल्लाती वही जा रही है आम ले लो, सेब ले लो, अमरूद ले लो, संतरा ले लो। उस स्वर को जब नंद नंदन ने अपने नंद भवन में क्रीड़ा करते हुए श्रवण किया, नन्हे से गोपाल जी हैं, केवल 3 वर्ष की आयु है ठाकुर जी के, मोटे मोटे पाम, मोटे मोटे हाथ, ठाकुर जी को नेक सो पेट, बटुआ सो मुंह, और ठाकुर जी क्रीड़ा कर रहे हैं। और क्रीड़ा करते करते तोतली बाणी में यशोदा मैया से कहने लगे, बोले मैया मैं फल खरीदवे जाऊंगा। मैया बोली लाला ऐसे ना मिलो करें,
फल बेचवे वाले को कछु देनो पड़े, तेरे पास तो कछु है ना है, तू कमावे धमावे तो है ना है, इतना बड़ो है को, अब वो घर में बैठो रे। 3 वर्ष के ठाकुर जी बस। ठाकुर जी बोले मैया जे नंद भवन कौन को है? बोले तेरो है। लाख गैया कौन की है? बोले जेऊ तेरी है। और ये नंद बाबा कौन को है? बोले येऊ तेरो। और मैया तू कौन की है? बोले मैं भी तेरी हूँ। मैं इतनी सबरी संपत्ति को मालिक हूँ, तू यूं कैसे कह रही है? मैं कछु कमाऊं धमाऊं ना, ये सबरो मेरो ही है मैया। और मैया देख आज मैं तेरे सामने फल खरीद के लाऊंगा। बोली जा, मैं भी तो देखूं कैसे जाएगा। सो ठाकुर जी फल खरीदने के लिए जा रहे हैं नन्हे से ठाकुर जी। और कहाँ लेके जा रहे हैं? बोले जल्दी से जहां पर सारे सामग्रियां रखी जाती है, ऐसे सामग्री गृह में गए और वहां से 2 मुट्ठी गेहूं अपने हाथ में भर के, और नन्हे से 3 वर्ष के ठाकुर जी इतने इतने से हाथ ऐसे अंजलि में गेहूं भर के, और ठाकुर जी अपनी मटकीली सी चाल बाकी अदा से उछलते कूदते भय और फल बेचने वाली के पास फल लेवे जा रहे हैं। यशोदा मैया एक झांक करके एक तरफ से ठाकुर जी की इस लीला को देख रही है। अब कूदते भय ठाकुर जी जा रहे हैं। जितने गेहूं लिए, कितने गेहूं आए होंगे ठाकुर जी के हाथ में? ज्यादा से ज्यादा आए होंगे 25-30। और वो यूं उछलते उछलते गए, सब गिर गए। अरे कोई आम ले लो, सेब ले लो, अमरूद ले लो, कहती हुई जैसे ही जा रही थी तभी उसकी दृष्टि पड़ी एक गली में, और वो गली जा रही थी नंद भवन की ओर। नंद भवन से नन्हे से बालक, नन्हे से सांवरे सलोने ठाकुर जी, छोटी सी धोती पहनी है, हाथन में पद्म राग के कड़ूला पहने हैं, गले में कौस्तुभ मणि पहनी है, सुंदर घुंघराले केशन को गूंथ करके यशोदा मैया ने ऊपर सुंदर मोतीन से लड़ बांध करके वहां में एक मोर पीछ लगायो भयो है। नन्हे से ठाकुर जी इतनी व्याकुल भरी दृष्टि से देख रहे हैं उस फल बेचने वाली को कि कहीं चली ना जाए, वहां से पहले मैं जाके आते फल ले लूं। ठाकुर जी के उस रूप को देखते ही वो फल बेचने वाली वहीं रुक गई, देखने लगी सुंदर से ठाकुर जी को। ठाकुर जी बाके सामने जाके खड़े है गए। उसने अपने फल की डलियां नीचे रखी। ठाकुर जी फल देख रहे हैं कौन से लेने। अब उंगली करके ठाकुर जी कह रहे हैं जेवारो दे दो, जेवारो दे दो, ये दे दो, ये दे दो। करते 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 पूरी डलिया ही कह दी। बोले सबरी दे दो। गोपी बोली अरे लाला ये सब ऐसे ही ले जाएगो, कछु देगो ना मोकू? अरे ऐसे ना मिलो करे, कछु देनो पड़े, चल कछु दे मोकू तभी मिलेगी ये। ठाकुर जी बोले तो फिर रो काई क्यों रही है? मैं ऐसी थोड़ी लेके जाऊंगा, नंद बाबा को ला लाऊं, मेरी सभी संपत्ति है, मैं अपनी संपत्ति में से कछु हिस्सा तो को दूंगा तब पल लेके जाऊंगा। अच्छा दियो, कहा देगो संपत्ति में? तो जितने गेहूं ठाकुर जी भर के लाए वहां में से केवल एक बचो ठाकुर जी के हाथ में। और ठाकुर जी मुट्ठी खोल के वो एक गेहूं ले में, और बड़े संकोच वश कि अब एक ही बचो, कहा करूं, ले जी है। उस एक गेहूं के दाने को अपने हाथ में लेकर के कोमल से ठाकुर जी की उस मुखाकृति को देख करके वो फल बेचने वाली की तो सुध बुद्धि चली गई। ठाकुर जी बोली अरे नजर लगावेगी मुझको, चल जल्दी फल दे दे। बोले फल दे तो तुम, लेके कैसे जाओगे? 4 आम के बराबर के तो तुम स्वयं हो, एक आम के ऊपर एक ऐसे 4 खड़े कर दूं तो इतने बड़े तो तुम खुद ही हो, कैसे लेके जाओगे? ठाकुर जी बोले बड़ी चिंता। तभी गोपी ने की अच्छा आओ मैं दूं। ठाकुर जी को हाथ पकड़ करके उनकी कारी कमरी खोली, उनकी पीताम्बरी ने ढीली करी, और ठाकुर जी के कछु फल तो कमरिया में बांध दिए, कछु पामन में बांध दिए, कछु हाथन में बाजू बंद बना के बांध दिए, कछु गरे में लटकाई दिए। ऐसे कपड़ान में फल भर भर के ठाकुर जी के पूरे अंग में फल लटका दिए। अब ठाकुर जी को पेट तो है गयो ऐसो, यहाँ ते कमर निकल रही है, पीछे ते निकल रहा है, पीछे बस्ता की तरह वहां में कपड़ा में फल बंधे भये हैं, हाथन में बाजू बंद में भी केला आदि आदि सब बंधे भये हैं। और ऐसे ठाकुर जी मटकते भये, उछलते भये, और बड़ो श्रम है रोए, उठा नहीं पा रहे पाम को, इतना भारी है गयो पाम। और जैसे तैसे खिसक खिसक करके नंद भवन की ओर जा रहे हैं। इस रूप को जब उस फल बेचने वाली ने देखा, उसने अपनी फल की डलिया उठाई, और फल की डलिया उठा करके जब सिर पर रखी तो आगे चलते हुए नेत्र बंद हो गए। अब तो बस यही कहती जा रही है गोपाल ले लो, कृष्ण ले लो, माधव ले लो, मधुसूदन ले लो, गोविंद ले लो, नंद जी को लाला ले लो। पूरे ब्रजमंडल में महाराज 56 भोग बने हैं, देसी घी की मधुर सुगंध आ रही है, सब ब्रजवासी अपने अपने घरों में 56 भोग बना रहे हैं। ठाकुर जी नंद बाबा के पास गए, गोद में जाकर के बैठ गए, और नंद बाबा से बोले बाबा जे कौन के काजे 56 भोग बननो है?
नंद बाबा बोले लाला हम सब किसान हैं, हमारे इष्ट इंद्रदेव हैं, तो इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए हम लोग 56 भोग बना रहे हैं। साल में एक बार हम इंद्र की पूजा करें तो हमारी पूजा से प्रसन्न है करके इंद्र ओलावृष्टि, अतिवृष्टि, अनावृष्टि इन सबन से हमारे खेतन की रक्षा करे, या हमारे हम इंद्र की पूजा कर रहे हैं। ठाकुर जी बोले अच्छा बाबा एक बात बताओ, आपने इंद्र को प्रसन्न कर लियो और कहीं वायु देवता नाराज है गए तो? इंद्र तो प्रसन्न हो गए लेकिन वायु ही खत्म है गए तो आपकी फसल बच जाएगी? बोले नहीं। तो फिर वायु देवता की भी पूजा करो। तो इंद्र देवता की भी, वायु देवता की भी। और बाबा एक बात और सुनो, कहीं इंद्र देवता प्रसन्न है गए, वायु देवता प्रसन्न है गए और सूर्य देवता नाराज है गए और वो सोचे कि मैं तो प्रकट ही नहीं हूँ तो आपकी फसल है जाएगी, आपकी खेती बाड़ी है जाएगी? बोले नहीं, सूर्य का प्रकाश तो चाहिए। तो फिर तीसरे सूर्य देवता की भी पूजा करो। और सब प्रसन्न है गए, वरुण देवता नाराज हो गए तो जल ही नहीं डालोगे तो बीज उत्पन्न कैसे होगा? पिताजी यदि आप ऐसे एक एक देवता को प्रसन्न करोगे तो 33 करोड़ देवता हैं, सबके चाहवे से ही हमारी खेती बाड़ी चल रही है। एक देवता भी नाराज हो जाए तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन 33 करोड़ देवताओं को पूजने का विधान नहीं है। पत्तों में जल नहीं डाला जाता है, वृक्ष की जड़ में जल डाला जाता है, पत्ते अपने आप पुष्पित और पल्लवित हो जाते हैं। ये 33 कोटि देवताओं की जड़ के रूप में, मूल के आधार के रूप में नारायण हैं। यदि आप उनको निवेदित करोगे तो सब देवता प्रसन्न हो जाते हैं और वही नारायण हमारे ब्रजमंडल में गोवर्धन रूप में विराजमान। चलो सब गोवर्धन की पूजा करेंगे। ब्रजवासी बोले या नेक्स्ट से लाला की बात मान करके हम वर्षन से चली आ रही इंद्र की पूजा बंद नहीं करेंगे। अरे लाला कौन सा देवता गोवर्धन नाथ? बोले साक्षात नारायण ही हमारे ब्रजमंडल में गोवर्धन रूप में विराज रहे हैं। लाला कहीं इंद्र नाराज है गए हो तो? इंद्र नाराज है गए हो तो? ठाकुर जी बोले जिनकी शरण में जा रहे हो वे तुम्हारी रक्षा करेंगे। इंद्र उनते बड़ो ना है, ये इंद्र आदि तो सब देवता हैं, पर ये तो साक्षात भगवान, चलो उनकी शरण में। अब भी ब्रजवासी राजी नहीं थे। ठाकुर जी ने सबसे कही, बोले आपने इंद्र को कभी देखा है? सब बोले नहीं। बोले लेकिन हम वचन देते हैं कि हमारे गोवर्धन नाथ प्रकट होकर दर्शन देंगे। अब चलो। तो दर्शन के प्रलोभन में सब गोवर्धन नाथ के दर्शन होंगे, दर्शन होंगे। देवता दिखेगो, देवता हमको आज दिखेगो, कैसे होवे देवता। इस भाव से सब ब्रजवासी 56 भोग ले करके गोवर्धन जा रहे हैं। सब ब्रजवासी 56 भोग लेकर के पहुंच गए गोवर्धन। गोवर्धन पहुंच करके सबन ने 56 भोग सजाए, गिरिराज जी की परिक्रमा लगाई, मानसी गंगा से श्री गोवर्धन नाथ जी को अभिषेक किया। अब सब लोगों ने 56 भोग सजाए, सब लोग गिरिराज जी से प्रार्थना करने लगे, स्तुति गाने लगे। इतने में ही 4 भुजा वारे श्री गोवर्धन नाथ गिरिराज पर्वत के ऊपर प्रकट है गए और चारों भुजाएं खाली हैं। शंख चक्र गदा पद्म नहीं है ठाकुर जी के हाथ में। चारों भुजाओं से ब्रजवासियों को बुला रहे हैं और कह रहे हैं लाओ ब्रजवासियों भोग, लाओ ब्रजवासियों भोग। सब ब्रजवासी तो देख करके बोले अरे लाला देख तेरो सांचो देवता प्रकट है गयो। अरे भैया हमने तो जीवन में पहली बार देवता देखो, देखियो कैसो प्रकाश आ रहा यहाँ में थे। सब ब्रजवासी अपने अपने घर की सामग्री लेकर के जा रहे हैं, अपने हाथ से गिरिराज जी को पवा रहे हैं। आप ही पूजे आप पुजावे। ठाकुर जी खुद ही पूजा कर रहे हैं, खुद को ही पुजवा रहे हैं। 2 रूप से खड़े हैं, एक रूप से गिरिराज जी पे, एक रूप से नीचे। ब्रजवासी श्री दामा मधुमंगल लाला के पास गए, बोले लाला तेरा देवता है तो बड़ो सुंदर। ठाकुर जी बोले देवता है भैया। बोले लाला एक बात बता, जे देवता को चेहरा तोते बहुत मिल रहा है, देखियो बिल्कुल तेरे जैसा लग रहा है। अगर तेरे 2 हाथ लगा दिए जाए तो ऐसा लगेगा तू ही देवता बन के खड़ो है का। ठाकुर जी बोले ना ऐसी बात ना है, देवता तो गोरो है ना, मैंने कारो सो। बोले कहीं ना देवता तेरे जैसो कारो ही है। लाला सही सही बता जाते तेरा चेहरा कैसे मिल रहा है, तुम दोनों एक जैसे काई को लग रहे हो। ठाकुर जी बड़ा सहज उत्तर देते हैं। ठाकुर जी बोले भैया मैं अपनी गैया चरावे गोवर्धन पर्वत पे आऊं, सो जा गैया को दूध मैं पीऊं। जब गैया चरावे गोवर्धन पर्वत पे आऊं तो वही गैया को दूध निकाल के गोवर्धन नाथ पी ले। एक ही गैया को दूध हम दोनों पी में, या हमारो चेहरा मिले। श्रीदामा बोलो लाला जे कोई बात तो है ना, एक गैया को दूध पीवे तो चेहरा कैसे मिले? बोले जैसे मैया को दूध पीवे थे बहन भैया को चेहरा मिल जाए, वैसे गैया को दूध पीवे थे मेरो और गिरिराज जी को चेहरा मिले। मधुमंगल श्रीधाम बोले लाला तो फिर बछड़ान को चेहरा क्यों ना मिल लो हम थे, ये बछड़ा बछिया अब ऐसे मोह नम्बो करके क्यों चले, जो तो गैया को दूध पी में। लाला सांची बताइए तेरो चेहरा कैसे मिल लो यार। ठाकुर जी बोले यही बात है और कोई बात ना है। ठाकुर जी बात वहीं रोक करके कहीं और चले गए। लेकिन ब्रजवासियों का भोलापन देखो, इतने में नारद जी आए और 56 भोग में से कुछ सामग्री लेके इंद्र के पास चले गए। इंद्र से बोले और इंद्र क्या हालचाल तुम्हारे? इंद्र बोले बढ़िया, हाथ आगे करो जरा। इंद्र ने हाथ
उन्होंने हाथ आई किया, बोले लो मोहन थार खाओ। इंद्र ने मोहन थार खाई, बड़ी बढ़िया, कहाँ से लाए? बोले बढ़िया लग रही है। बोले हाँ। बोले लो पेड़ा खाओ, लो रसगुल्ला खाओ, एक कलाकंद खाओ, रबड़ी खाओ। इंद्र बोला महाराज आनंद आ गया, कहाँ से लाए हो इतना स्वादिष्ट? बोले तुमको स्वाद तो पता होगा, थोड़ा स्वाद समझ नहीं आ रहा तुम्हारे? बोले थोड़ा थोड़ा ऐसा लग रहा है, मेरी हर वर्ष ब्रजवासी मेरी पूजा करते हैं ना, तो उनके प्रसाद को स्वाद बिल्कुल ऐसा ही रहे। बोलो वहीं से लाए हैं। आजकल तुम्हारी पूजा बंद हो गई है ना, वहाँ गोवर्धननाथ की पूजा हो रही है, अब तुम्हारी पूजा तो बंद, तुम्हारा पत्ता साफ हो गया मस्त। इंद्र बोला क्या कह रहे हैं आप? बोले हाँ, वो नन्ना सा बालक कृष्ण है ना, उसने सबको गिरिराज जी की शरण में पहुंचा दिया। इंद्र बोले इन ब्रजवासियों की इतनी हिम्मत, मेरी पूजा छोड़ दी इन लोगों ने, इस साल भर में एक बार मेरी आराधना करते हैं, बंद कर दी। मेघमालाओं को आज्ञा कर दिया, जाओ जाकर के पूरे ब्रजमंडल पर बरस जाओ, इतना बरसना कि पूरा ब्रज डूब जाए। यहाँ सब गिरिराज जी को भोग पवा रहे थे, नाच रहे थे, गा रहे थे, इतने में गड़गड़ गड़गड़ करके काले काले बादल आकाश में आ गए, अंधेरा हो गया महाराज, पूरे ब्रजमंडल पर अंधेरा छा गया। सांबर तक ऋतु। इंद्र ने साधारण बादलों को नहीं भेजा, जिन बादलों को प्रलय के समय पर वर्षा करने भेजते हैं उन बादलों को भेजा। सांबर तक मेघ, एक बूंद हाथी के सूंड के समान गिर रही है आकाश, और वो भी मूसलाधार। ब्रजवासी त्राही माम करके दौड़ने लगे। अरे लाला हम तो पहले ही मना कर रहे, इंद्र की पूजा बंद मत करो, देखो नाराज है गए। ठाकुर जी बोले अविश्वास प्रकट नहीं होना चाहिए, जिनकी शरण में आए हो उनसे प्रार्थना करो। सब ब्रजवासी घुटनों पर बैठ गए, सब ब्रजवासी नेत्र बंद करके हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहे थे। इतने में ही हमारे बाल कृष्ण प्रभु गए, गिरिराज जी को प्रणाम किया, प्रणाम करके एक तरफ से दोनों भुजाओं से उठा करके भीतर प्रवेश किया, और प्रवेश करके 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत को अपने बाम हस्त की इकन्नी उंगली के नख पर ठाकुर जी ने धारण कर। आ जाओ सब ब्रजवासियों, सब आकर के खड़े है जाओ, मैंने गिरिराज जी उठा लिए। सब ब्रजवासी दौड़े महाराज, लाखों ब्रजवासी थे। बीच में एक पर्वत के ऊपर ठाकुर जी खड़े हैं, चारों तरफ ब्रजवासी अपनी अपनी छड़ी लगा करके खड़े है गए। सबन ने अपनी छड़ी लगा ली और सब एक टक अपलक नेत्रों से ठाकुर जी को देख रहे हैं। लाला तेने इतना बड़ा गिरिराज पर्वत कैसे उठा लियो? ये तोपे तेरी उंगली पे ऐसे कैसे उठ गो गिरिराज जी? जो तो बहुत बड़ा पर्वत है लाला, 21 किलोमीटर लंबो चौड़ो पर्वत है। ठाकुर जी बोले हम जय जय हैं, आओ प्रणाम करो। ए मधुमंगल श्रीधाम चला प्रणाम कर। बोले लाला तू जो कहेगो सो मान जाएंगे, लेकिन जे ना मानेंगे कि तू जय जय, तू जय जय ना है, तू भगवान ना लाला, तू तो हमारो लाला है, तू तो हमारो सखा है, तू तो हमारो मित्र है, तू भगवान ना है। तेने ये गिरिराज जी भगवान बन के नहीं उठाए, तू सही बता तेरी उंगली में शक्ति कहाँ से आई? ठाकुर जी के नेत्र बंधुओं सजल हो गए। कितने भोले, कितने सरल, कितने सहज ब्रजवासी, ये मानते ही नहीं है कि मैं भगवान। ठाकुर जी बोले बताऊं मैंने कैसे उठाए? बोले बता। बोले पहले आप सब अपनी छड़ी हटाओ। ठाकुर जी सब ब्रजवासी बोले लाला छड़ी हटा देंगे तो गिरिराज जी नीचे आ जाएंगे। बोले तो फिर मैं अपनी उंगली हटा लूं, तुम लोगों की छड़ी पर टिक रहे हैं तो? बोले हाँ लाला तू अब हटा ले एक बार, हमने छड़ी लगा ली यही पर टिक गए। ठाकुर जी ने जैसी उंगली नीचे करी सोई सबन की छड़ी टूट गई, गिरिराज जी नीचे आने लगे। ओ लाला संभाल संभाल। ठाकुर जी ने फिर से उंगली लगाई, अब तो दूर दूर तक कोई सपोर्ट नहीं, अकेले ठाकुर। लाला तू सच में जय जय? हम प्रणाम करो। ब्रजवासी बोले सच बता लाला, आनंद मत ले वे हम ते, तू बता दे तू कौन है? तो तू है तो हमारो लाला, जे बता तू बस शक्ति कहाँ से आई? कछु माखन को बल बढ़ो, और कछु आप गोप ग्वालन ने मेरी सहायता करी। सब गोप ग्वाल बोले लाला तू माखन तो बहुत खावे, वासे तेरो बल बढ़ो, ये तो समझ में आ गई, पर कछु गोपन करी सहाय, हम ग्वाल बालन ने तेरी कहा सहायता करी लाला? बोले आप सब लोग टकटकी लगा के मुझको देख रहे थे, अपलक नेत्रों से मुझको देख रहे थे, तो आप सबके नेत्रों से आप सबकी शक्ति निकल करके मेरे भीतर आ गई। लाखों ब्रजवासियों मुझको देख रहे हो, सबकी शक्ति मेरे भीतर आ गई और मैंने अपने इकन्नी उंगली पे गिरिराज जी उठा लिए। वास्तव में ये मेरो बल नहीं है, आप सब ब्रजवासी मुंह को देख रहे हो ना, तो आप सब उनको बली मुंह में आ गए हो। और ब्रजवासी इस बात को मान गए। तभी हम कहें लाला आजकल हम कमजोर कैसे है गए, आजकल घबराहट है जाए हमें बहुत जल्दी, नेक चले सांस फूल जाए। हम कहें भैया इतनी कमजोरी कहाँ से आ गई? अब तो चली शक्ति लाला ने चुरा ली है हमारी। हाँ लाला ये बात सही है, तू जय जय ना है, हमारे बलते तेने गिरिराज जी उठाए। महाराज ब्रजवासी ने घी के पीपा खोल लिए और लगे महाराज लड्डू बनावे, बढ़िया लड्डू बनावे, मोहन थार बनावे। नंद बाबा बोले तुम्हें नेक शर्म ना आ रही? गिरिराज जी उठा रखे हैं लाला ने और यहाँ 56 भोग बना रहे हो तुम। बोले बाबा तुम ना जानो, ये 56 भोग बनावेंगे, बना के फिर हम खाएंगे, फिर हमारे भीतर शक्ति बनेगी, फिर हम लाला को देखेंगे, तब हमारी शक्ति लाला में जावेगी, तब लाला उठावेगा। ठाकुर जी को आनंद तो इतना आ रहा है, बोले मानना ही नहीं कि मैं भगवान। और श्री राधे जू की कृपा सो
मैंने गिरिवर लियो उठाए। अरे लाला, श्री राधा रानी की तो पे कहा कृपा भई जो तेने गिरिराज जी उठ। जिस शिला पर ठाकुर जी खड़े थे उसके पीछे जाकर के जब देखा तो एक पद्मासन में श्री किशोरी जी बैठी हैं और अपनी भ्रगुटी से गिरिराज जी को देख रही हैं। ठाकुर जी ने तो उंगली पे गिरिराज जी उठाए पर किशोरी जी की तो दृष्टि पर गिरिराज जी टिक गए। श्री राधे जू की कृपा से मैंने गिरिवर लियो। 7 दिन 7 रात्रि तक ठाकुर जी ने गिरिराज जी धारण किए। 7 दिन बाद इंद्र ने अपने दूतों से पूछा कि ब्रजमंडल बह गया हो, सब मर गए हो तो वर्षा बंद कर दो। सब ने कही बोले महाराज मां तो 56 भोग जय रहे हैं सब रे, और धूल उड़ रही है ब्रजमंडल में। 7 बरस के ठाकुर जी अपने इकन्नी उंगली पर गिरिराज जी धारण करके खड़े हैं। आकाश में सुदर्शन चक्र इतनी द्रुत गति से चल रहे हैं कि पूरे पानी को सुखो रहे हैं। शेष नाग ने बांध बना दिया, बाहर का पानी भीतर नहीं आ रहा, और एक कोने पर अगस्त मुनि बैठ करके पूरे जल को पी रहे हैं। धूल उड़ रही है ब्रज में। इंद्र को पता चल गया, राम राम मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया। ठाकुर जी चरणों में आ गया। ठाकुर जी ने गिरिराज जी पुनः पधरा दिए। इंद्र ने भगवान की स्तुति गाई और सबने श्री गोवर्धन नाथ जी का मधुर जय जयकार किया।